क्या कहेंगे प्रदीप जी, जिस प्रकार से आज महाराजा बिजली पासी जी की जयंती है और मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको लेकर आप शानदार कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उस महामानव बाबा साहब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मनुस्मृति को हम लोग के गुलाबी जंजीरों से जो जकड़े थे उसे दूर किया था। सबसे पहले उस बाबा साहब को धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें मानव बनाया। उसके बाद मैं महाराजा बिजली पासी पे आता हूँ। महाराजा बिजली पासी ने हम लोगों को, हमारे राजा थे, हमारे पूर्वज थे, माता वीरांगना उदय देवी पासी, न जाने कितने राजा महाराजा हमारे समाज में जन्मे, लेकिन परंतु उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। हमारे महापुरुषों को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बच्चों की किताबों में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज को जिस तरह गांधी अम्बेडकर पेरियार को पढ़ाया जाता है वैसे हमारे महापुरुषों को पढ़ाया जाए, पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए हमारे महापुरुषों को। लगातार आप कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या तैयारी है? हमारी तैयारी किसी की नहीं है, हम अपने समाज को जागरूक करने निकले हैं, अपने समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं। हमारा समाज अपना इतिहास भूल जाता है, हमारा समाज भटक गया, तो वही हम एक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे जनपद में भ्रमण करके अपने पूरे समाज को, मेरा समाज कहने मतलब सिर्फ पासी बिरादरी नहीं है, मेरा समाज बहुजन समाज है। मैं बहुजन समाज की बात करूं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं किसी जात से मिलान करता हूँ, इसलिए हमारा कुछ इतिहास रहा, मैं उसका भी कहता हूँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 25 और 27 नज़दीक आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने समाज सेवा करते हैं, अपने समाज में हमारे क्षेत्र में जाएंगे। हम दिवाली नहीं मनाते हैं, हम होली नहीं मनाते हैं। दिवाली के दिन अपना छोड़ के हम लोगों को जो है नाश्ता पानी की व्यवस्था करवाते हैं। हम पटाखा पुड़की नहीं लगाते, क्योंकि हमारा समाज अगर भूखा सो रहा है तो हम नहीं ऐसी चीज़ों को। हर दिन हम देखते हैं आप क्या कहते हैं अपने जन्म दिवस पर मिठाइयाँ बांटते हैं, कंबल गरीबों में बांटते हैं, भोजन भी बांटते हैं। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सब करने? ये सब सबसे पहले बात हमने माता पिता से सीखे, क्योंकि हमारे पिताजी न जाने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। मेरे पिताजी डोनियर में काम करते हैं, आज भी लोग जाते हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने जॉब दिया। और हमारे प्रेरणा स्रोत बगल में बैठे हैं ब्रिजेश भैया, ये भी कहीं ना कहीं हमें प्रेरणाएं देते रहते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है भैया सहयोग भी करते हैं और हमें आज जनपद में मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर सूरज जी, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आयोजक को लेकर, जिस प्रकार से आप इतनी शानदार तरीके से जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं? पहले बात सभी भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे इतने भाई भाई समाज के लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दूर से चल के आए हैं। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो भाई पाई समाज के महाराजा बिजली पासी जयंती समारोह का कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे, देखा जाए रानी लक्ष्मीबाई जी को पढ़ाया जाता है लेकिन चलकारी बाई जी को वहीं छुपाया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे समाज के लोगों का इतिहास हमेशा दबाया गया है। जब हम लोग पढ़े लिखे और जागरूक हुए हम अपना इतिहास जानने लगे हैं, इसलिए हम लोग अपना इतिहास पता चल गया, इसलिए हम लोग अपने इतिहास को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत जागरूक हो भी चुके हैं। एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद संविधान बनाने वाले के सदन में इस प्रकार से टिप्पणियां की जा रही है, उसको लेकर क्या कहें, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जरूरी है तो पढ़ा लिखा। बाबा कहते हैं कि जो शिक्षित होगा वो दहाड़ेगा। जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो बाबा साहब के बारे में क्या जानेगा? उनको पढ़ाई से, उनको बाबा साहब से क्या मतलब है? बाबा साहब तो हमारे भगवान हैं, बाबा साहब हमारे आईकान हैं। हमारे आईकान को अगर किसी ने अंगुली दिखाने की कोशिश किया, अंगुली नहीं हाथ काटने की कोशिश करेंगे और उनको आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखा देगा। ये 85% जाग चुका है। बाबा साहब के इस अपमान का बदला नहीं सहेगा।